Dear students, this is me Aisha Fiaz and I'm your English teacher of class 6. Dear students, open your Oxford Progressive English book at page number 217. Today we are going to start lesson number 6, unit number 9, Himalayan Brown. Dear students, this poem is about the bear. The bear was in the cave when the members of the hunting party were looking for him. And after that, they filled his cave with smoke, which forced him to come out. Dear students, ये स्टोरी जो है, ये पोइम जो है, ये बियर से रिलेटेड है. बियर जो है वो गार में होता है, गार में छुपा हुआ है, ठीक है. और जो हंटिंग पार्टी है, शिकार करने वाले, वो उस रीछ की तलाश में है और उन्हें वो रीछ मिल जाता है. इसके बाद वो जो गार है जहाँ पे रीछ छुपा होता है उसको धुएं से भर देते हैं ताकि वो गार से बाहर आ जाए. एंड डियर स्टूडेंट्स, दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ द बियर. वो सब जो भालू रीछ है, ठीक है, उससे डरे हुए थे. नोबडी वांटेड टू टेक अ रिस्क. कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था. दे ऑल फाइट एट वंस टू किल हिम इंस्टेंटली. और उन्होंने वो डरे हुए थे तो उन्होंने एकदम से उसे सब ने मिलके फायर किया, जिसकी वजह से रीछ जो था वो मर गया. और इस बात पे जो हंटिंग पार्टी थी, हंटर्स जो थे, उन्होंने फील प्राउड किया. उन्होंने बहुत फ़ख्र महसूस किया और वो अपनी इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा मुतमईन थे. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. It wasn't much of a way to die the way we caught that old bear. ये मरने का कोई उम्दा तरीका न था, वो तरीका जिससे हमने बूढ़े रीछ को शिकार किया. Smoking him out of the cave he had occupied all winter. धुआं देकर हमने इसे खूह से निकाला या गार से निकाला जिसमें इसने अपनी सारी सर्दियां गुजारी थीं. छुपने की एक जगह से देखते हुए ढलान के ऊपर ऐन वक्त में हमारे रुखसार ठंडे कंधों के साथ हमारी बंदूकों, जबकि हमने इंतज़ार किया इसके सामने आने का. हमने कहीं पहले इसे सुन लिया दिखाई देने से पहले, मतलब उसके दिखाई देने से पहले हमने उसे सुन लिया. That dopey looking head clear of the smoke. इसका ऊँघते हुए मालूम होता सर, मतलब वो सो रहा था धुएं से बाहर. पार्टी की हर बंदूक फौरन चली. कोई ख़तरा मोल नहीं ले रहा था, कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था. हमने रीछों के बारे में सुना था काफ़ी, ये जानने के लिए कि क्या हो सकता था. लिहाजा हमने निशाना लिया, मतलब उन्होंने निशाना बांधा गर्दन के वस्त का. बल्कि उनका जो एम था, पॉइंट जो था, उन्होंने कहाँ पे रखा, उसकी गर्दन के पास उन्होंने निशाना बांधा. गलती ना करते हुए ये सोचने की कि कोई और जगह इसे रोक सकती है. उन्होंने कहीं और निशाना नहीं किया क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर कहीं और करेंगे तो वो नहीं मर सकता या वो अपने खुद को नहीं रोक सकता, ठीक है. तो उसने कहाँ पे निशाना किया, उसकी गर्दन पे. ये देखने के लिए कोई वक्त ना था कि वो कितना चकराया हुआ मालूम हो रहा था. सर्द हवा में हमने इसे ठीक ठीक मार गिराया और इसे एक बड़े काम की हैसियत दी. मतलब वो इस काम को, रीछ को मारकर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे थे और उनकी जो अचीवमेंट थी उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन थे. और बस वहीं पड़ा रहा. जब उन्होंने रीछ को मार दिया तो वो वहीं पे पड़ा रहा. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स. और आपको पॉइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी.